स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूँ रुक जाना नहीं परीक्षा पार्ट 2 के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो पेपर आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ ये रियली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ओरिजिनल पेपर तो नहीं है, ओरिजिनल पेपर होने का मैं दावा भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसके सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको पेपर को सोल्व करने का तरीका भी बताऊंगा कि आपका जो ओरिजिनल पेपर आएगा उसको किस तरीके से सोल्व करना है। अगर आपने स्टडी अच्छी नहीं करी है, तैयारी आपकी अच्छी नहीं है, तो भी आप इंग्लिश में पास हो सकते हैं। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। अगर आपने हमारे बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंग इंग्लिश पेपर को सोल्व किया तो आप रियली में इंग्लिश में पास हो जाएंगे, बल्कि पास ही नहीं अच्छे नंबर भी ला पाएंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023, जो कि रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए जो दिसंबर में होने वाली है, यानी 22 दिसंबर को जो हमारा इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उसी के लिए ये सेट पेपर डी में आपको लेकर आया हूं। 75 नंबर का आपका पेपर आएगा, सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल है। अब देखो एक एक बात बड़े ध्यान से समझना। इसमें देखो जो पहला क्वेश्चन आएगा, इसमें लिखा होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि आपको पैसेज को केयरफुली रीड करना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको पैसेज को रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप पैसेज को रीड ही मत करना, आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना। लेकिन ये सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। देखो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनसे रीडिंग नहीं बनती है, रीडिंग में कमजोर है, ट्रांसलेशन नहीं बनता। वैसे तो आप सभी ज्यादातर रीडिंग में कमजोर हो गए, क्योंकि आप अगर रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर दे रहे हैं तो मुझे इतना तो पता है कि आपसे आपकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो फिर आप वही काम करना जो मैंने आपको पहले बताया कि इसकी रीडिंग मत करना, आप पहले क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर को पैसेज में ही सॉल्व करना, सर्च करना। क्या करोगे देखो बड़े ध्यान से समझो। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको नीचे ऑप्शन की हेल्प लेना है। जो ऑप्शन आपको दिए हैं इन ऑप्शन की हेल्प लेना है, और इन ऑप्शन की हेल्प से आपको आंसर पैसेज की फर्स्ट लाइन से सर्च करना स्टार्ट करना है। मजे की बात और बहुत ही अच्छी बात यह है कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो ज्यादातर पहली या दूसरी लाइन में आपको मिल जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर फर्स्ट सेकंड लाइन में आपको मिल जाता है। ये मैं आपको भी प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलो वही ट्रिक को अपनाते हैं। देखो मैं आपको आंसर लिखने का तरीका भी बताऊंगा, पहले मैं आपको इसके आंसर बताता हूं, फिर आपको लिखने का तरीका बताऊंगा कि एग्जाम में लिखना कैसे। देखो पहले आंसर देखो। क्वेश्चन हमने पढ़ा विच इज बेटर देन क्योर। ऑप्शन प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, बीइंग ऑलवेज केयरफुल। ये अब इसमें से वो ऑप्शन ढूंढो जो ऊपर आपको मैच कर जाए, यानी कि मिल जाए। देखो अब आप स्टार्टिंग में, जैसे कि स्टार्टिंग में प्रिवेंशन आपको स्टार्टिंग मिला और यहाँ पे देखो प्रिवेंशन मिल गया, मैच कर गया। क्या कोई दूसरा ऑप्शन मैच कर रहा है? प्रोटेक्शन कहीं आपको देखने को मिल रहा है? एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चेक कर लेना, नहीं मिलेगा आपको। बीइंग ऑलवेज नहीं मिलेगा, ऑल ऑफ दिस बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपको क्या मैच कर गया? प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन यहां भी है। तो हमारा जो आंसर बना वो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी है। ठीक है, पहले का राइट आंसर बी है। अब इसको लिखना कैसे मैं आपको बताऊंगा, पहले आंसर देख लो। मलेरिया इज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, अब इसमें ये ऑप्शन आपने देख लिए, ये ऑप्शन है। अब इसको देखो कि ये जो वर्ड है मलेरिया एसोसिएटेड विथ कहां पे लिखा हुआ है। तो अब आप ऊपर जाओ और ऊपर देखो मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ लिखा है डैम्प इन मर्सीलैंड। अब इनको ऑप्शन में सर्च करो कहां पे आया है। तो यहाँ पे देखो डैम्प प्लेस लिखा हुआ है और इसमें मर्सीलैंड लिखा हुआ है, यानी कि ए और सी लिखा है। तो ये ए और सी यानी कि हमारा डी वाला करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? डी में हमें मिल गया ना, तो राइट आंसर हमारा क्या बना? डी। इसी तरह से व्हाट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, इसको भी आप सर्च करेंगे तो ये आपको ऊपर ही चलना है, और ऊपर आप जब देखेंगे तो देखो ये मिल गया मॉस्किटो इज टू देयर ब्रीडिंग इन द स्टेगनेंट वाटर लिखा है। इसको मैच कर लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, स्टेगनेंट वाटर आ गया। वेयर कैन मॉस्किटो कैन नॉट ब्रीड, इसको भी आप सर्च करेंगे, राइट आंसर आपको मिलेगा ड्राई डिजर्ट कंट्रीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय मॉस्किटो बाय प्रिवेंटिंग द ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स। ये वाला बी वाला करेक्ट है। तो 5 का राइट आंसर आपका बी है। ये तो मैंने आपको आंसर बता दिया। ठीक है, अब आपको मैं लिखने का तरीका बताता हूँ कि आपको लिखना कैसे। देखो तो बच्चों जो एग्जाम में आपको आंसर शीट दी जाएगी उसमें आपको करना क्या है,
आपको यहाँ पे लिखना है आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर। पहला कर रहे हो तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट डालना, ऐसा सर्कल का लाना और अंडरलाइन करना, ये सब ब्लैक से करना। ठीक है, ऐसा आपको करना है। ठीक है, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हो तो यहाँ पे पहला लिख देना, ये कॉपी के सेंटर में लिखना। अब आपका जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये नंबर ये वाला दिया है, ये आपने लिखा। फर्स्ट का कौन सा था आपका? बी, तो यहाँ पे आप लिख देना बी। चलो मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके बताऊं, तो ये से कि ये यहाँ से दिखाता हूँ। आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपने यहाँ पे 1 लिखा और ये कर लिया। अब जैसे आपका ये फर्स्ट है, फर्स्ट का आपका बी है, तो यहाँ पे लिख दो बी, और बी में प्रिवेंशन लिखा है तो इसको भी लिखो प्रिवेंशन। ठीक है, एक एक बात बड़े ध्यान से समझना, ये भी लिखना है। फर्स्ट नंबर का बी है, इसके बाद आप आ जाओ सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे आप लिखना सेकंड। सेकंड का कौन सा सेकंड क्वेश्चन था? सेकंड का था आपका डी वाला। ठीक है, बोथ ए एंड सी, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डी, फिर लिखना पड़ेगा बोथ ए एंड सी, ये तो सी। इस तरीके से आप लिखते चलेंगे, फिर आप लिखेंगे थर्ड, थर्ड का जो वाला है वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे फोर्थ, फिर ऐसे आपको आंसर देना। ठीक है, अभी राइटिंग आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको वहां पे जमा के लिखना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो ये जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूं तो इससे राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन आप जमा के लिख के आना एग्जाम में, ये लिखने का तरीका होता है। बस ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएगा पैसेज, और आंसर भी आपके करेक्ट होंगे। एक पैसेज आपको और आएगा, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 पैसेज आएंगे 10 नंबर के। ठीक है, और 10 में से एनी हाउ आपको 7 या 8 नंबर तो लाना ही लाना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में करना क्या है समझो। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स, सप्लाई सुटेबल टाइटल। नोट्स बनाना है और टाइटल प्रोवाइड करना। कैसे बनाओगे देखो, ये भी आपको पैसेज देखने को मिल रहा है। अब इसमें वही लिख देना आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, उसके बाद क्या करोगे ये देख लो। यहाँ पे लिखना नोट्स, हेडिंग लिखना नोट्स। नोट्स लिखने के बाद इस तरीके से करना, नंबर 1 डालना। नंबर 1 डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहां से लिखना, जैसे कि फैट कम्स इन 2 टाइप्स, तो जैसे ये लिखा हुआ है तो ये है फैट कम्स, ऐसे लेके इस पॉइंट को शॉर्ट करके आपको लिखना है। फिर नंबर 2 डालना, फिर ऊपर से लेके नीचे तक छाटते हुए जाना, जो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको शॉर्ट करके लिखना, छोटा पॉइंट करना है उसको। 3 नंबर ऐसे करके कम से कम 5 पॉइंट लिख देना। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट आपको लिखना है। पॉइंट आपका स्मॉल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बड़ा को शॉर्ट करने के लिए कॉमे तक रुक सकते हो, कंजक्शन को हटा सकते हो, एंड को, बिकॉज, इस तरह के वर्ड को हटा सकते हो, और आप हेल्पिंग वर्ब को भी हटा सकते हो। ठीक है, ऐसे करके शॉर्ट करके आपको पॉइंट को लिखना है, और जिस टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा पैसेज है उसको टाइटल लिख के बता देना, जैसे कि टाइटल, और टाइटल लिख के यहाँ पे आपको नाम लिख देना जो टाइटल है। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर का है देखो, और ये गिफ्ट के नंबर है। तरीका मैंने आपको बताया ना, बस तरीका यही करना है। देखो क्या करोगे, देखो एक बार फिर से देखो, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। जैसे कि आपने नोट्स लिखा, ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे चलेगा, इधर नहीं आएगा। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये आपके पॉइंट यहाँ पे आएंगे। इस तरीके से आपके पॉइंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं लिखना, ये फ्री एरिया है। इस तरीके से आप जमा के लिखेंगे तो आपसे बन जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी एप्लीकेशन आएगी, तो एप्लीकेशन यहाँ पे फुल फी कंसेशन की। ठीक है, और हो सकता है आपके एग्जाम में फुल फी कंसेशन किया जाए, लेकिन करना क्या, लिखने का तरीका समझो। इसके अलावा कोई सी भी एप्लीकेशन आए तो 2 नंबर तो आपको पक्के में मिलेंगे बिना लर्न करे। कैसे मिलेंगे देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन को रीड करो, तो यहाँ पे नाम देखना क्या दिया है, और स्कूल का नाम देखना और जगह का नाम देखना। 3 चीज नोटिस करना है आपको। सबसे पहले तो आपको ये नेम क्या दिया है, स्कूल का नेम, प्लेस का नेम 3। चौथी चीज आपको देखना है कि किस टॉपिक पे एप्लीकेशन है। ये 4 चीज आपको एप्लीकेशन से पकड़ना है। अब लिखोगे कैसे देखो, जैसे यहाँ पे आप लिखोगे 2 टी स्मॉल कॉमा, अब द प्रिंसिपल लिखोगे ना तो इसके नीचे लिखना द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल का पी कैपिटल बनाना है आपको, प्रिंसिपल का ये। अब स्कूल का नाम जो लिखो तो स्कूल का नाम वही लिखना है जो एप्लीकेशन में दिया है। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, जगह का नाम भी बनखेड़ी है, तो वहां पे जो भी आए, इंदौर, जबलपुर, जो भी आए, सागर, भोपाल, वही आपको नाम लिखना है। ठीक है, एक तो आपको स्कूल का नाम वही लिखना है जो इस
क्वेश्चन में मिलेगा, जगह का नाम वही लिखना है, क्वेश्चन मिलेगा। जब लास्ट में आपकी एप्लीकेशन एंड हो जाए तो आपको स्टूडेंट का नाम ये लिखना है, वहां पे जो भी चेंज होके आ जाए वो नाम लिखना है, अपना नाम मत लिखना। क्या नहीं करना है? अपना। और ये सब कुछ जो चलेगा ये आपका लेफ्ट से चलेगा। कैसे चलेगा? लेफ्ट से। लेफ्ट टू लेफ्ट आपको राइट करना है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको एप्लीकेशन राइट करना है। एप्लीकेशन के 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। बस फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। और इनफॉर्मल में भी आपको यही तरीका अपनाना है, लेकिन आप इनफॉर्मल के चक्कर में मत पड़ना, आप तो मेन एप्लीकेशन को लिखना। इसके बाद देखो ऐसे, तो ऐसे तो आपने लर्न कर ही लिया होगा, तो बस ऐसे की आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, ऐसे को आप राइट करके देखिएगा। इसके बाद देखो ये और में इसके नहीं जाइएगा आप। इसके बाद आएगा सेक्शन सी, ग्रामर का पोर्शन है। तो देखो ग्रामर जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। और ये सेक्शन सी में जो ग्रामर है, ये भी जो सभी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन, आई हेवंट बॉट मिल्क टुडे, इसका आंसर एनी आएगा। एनी क्यों आएगा? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में एनी आता है, इसलिए एनी आएगा। ही इज अफ्रेड, अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज होता है तो अफ्रेड ऑफ आएगा। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा वुड। आई वुड बाय दैट मोबाइल, मैं वो मोबाइल खरीद लेता अगर मेरे पास पैसा होता। दी अर्थ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पक्का आपके एग्जाम में आएगा। मूव्स राइट आंसर होगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, मूव्स राइट आंसर होगा क्योंकि अर्थ सिंगुलर है। हिज ब्रदर, आरजे के पहले एन आएगा क्योंकि साउंड यहाँ पे वाउल है, एन राइट आंसर है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, बिकॉज राइट आंसर आएगा, रीजन बताया जा रहा है। ही नोज द बॉय हु इज वेयरिंग ब्लू शर्ट, हु राइट आंसर है। 7 दिए करना, सिर्फ आपको 5 है, मैंने 7 के साथ आंसर बता दिए हैं, सिर्फ 5 करके आना। अब देख लो डू इज डायरेक्टेड, 5 नंबर की डू इज डायरेक्टेड पक्के में आपका सो दैट का यूज आएगा, इसको लिख लो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको डिटेल बताई थी सो दैट का यूज कैसे करते हैं, और इसको भी देख लो कैसे करना है। बहुत आसान है, बहुत इजी है, 1 नंबर आपका कहीं नहीं गया। तो देखो अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली। तो वेरी को हटा के आपको सो का यूज करना है। तो कैसे करोगे? आप जब लिखोगे, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं अपन। आप लिखना जैसे कि यह नाम अमन दिया है, तो अमन इज वेरी के प्लेस पर आप सो लिख देना। सो इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, ठीक है, INTE। अमन इज सो इंटेलिजेंट। इस फुल स्टॉप को हटाना, यानी कि दूसरे सेंटेंस को लिखने से पहले आप दैट का यूज करना। दूसरे सेंटेंस से लिखने से पहले दैट। अब क्या लिखा हुआ है? ही, तो एच स्मॉल बन जाएगा। ही कैन पास, ही कैन पास। फिर क्या लिखा हुआ है? दिस एग्जामिनेशन, एग्जाम, एग्जाम है, सॉरी एग्जाम है तो एग्जाम लिख लो, और इजीली लिखा है तो इजीली लिख दो। बस क्या करा आप मुझे बताओ। वेरी को हटाकर हमने सो का यूज करा, दूसरे सेंटेंस को लिखने से पहले दैट का यूज करा। बस एग्जाम में 100% आपके आएगा, नोट कर लो, लिख लो इस बात को, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलिए अच्छी बात है। अब देखो शी डज हर वर्क, ये भी एग्जाम में आपके आएगा क्वेश्चन। चलिए नेगेटिव बनाना है, तो इसका आंसर बनेगा शी डज नॉट, यहाँ पे डू जरूर लिखना, और यहाँ पे हर वर्क, ये इसका राइट आंसर होगा। शी डज नॉट डू हर वर्क, वे अपना काम करती है, वे अपना काम नहीं करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, देन नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू जरूर लगाना। ये गलती मत करना, ठीक है। याद रखना कि ये ट्रेज ऑफ नॉलेज के सर ने बताया था। शी डज नॉट डू हर वर्क, ये राइट आंसर है। आप लोग गलती क्या करते हो? वो डू नहीं लिखते हो, है ना। ये भी आपके एग्जाम में आएगा। शी लिव्ड इन शिवपुरी, इंटेरोगेटिव बनाना है, पास्ट का सेंटेंस है तो बनेगा डिड शी लिव इन, ये शिवपुरी, शिवपुरी और क्वेश्चन मार्क लगेगा। डिड शी लिव इन शिवपुरी, ये राइट आंसर है। चलो अनलेस का यूज भी जरूर आएगा आपके एग्जाम में। इफ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन, अनलेस का यूज करना इफ के प्लेस पर। बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो, लिख लो। इफ को हटाकर आप लिख देना अनलेस, तो यहाँ पे लिख देना अनलेस, अनलेस यू डोंट को पॉजिटिव बना देना, यहाँ पे लिख देना अनलेस यू कम टू स्कूल, अनलेस यू कम टू स्कूल, कॉमा लगाना, ठीक है। अब बाद वाले में कुछ चेंजिंग मत करना, सेम लिख देना। यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, पूरा लिख देना।
अनलेस यू कम टू स्कूल यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। अनलेस का यूज करने के लिए इफ को हटाकर अनलेस लिखना और पहला वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव बना देना बस, बाद वाले में कोई चेंजिंग मत करना, ये राइट आंसर बन जाएगा। इसको रीअरेंज करना है तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, तो पहले लिख देना चिल्ड्रन, दूसरे नंबर पे लिख देना वर प्लेइंग, तीसरे पे आएगा फुटबॉल, चौथे पे लिख देना इन द पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये राइट आंसर होगा। इसके बाद देख लो 6 एक पैसिव वॉइस आएगा, शी वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ सकता है, तो आप यहाँ पे लिखना अ पिक्चर, अ पिक्चर ग्रामर की मैं गारंटी दे रहा हूँ सेम आ सकती है, अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉ की थर्ड फॉर्म लिख देना ड्रॉन बाय, शी को कर देना हर में चेंज, अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर, बस ऐसा कर लेना। चलो एक और देख लो, 7 व 5 करना है, पूरे 7 समझ लो, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, पास्ट परफेक्ट कंडीशन में चेंज करना है तो हैव को हटा के हेड कर देना बस, द हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। अब ये 10 नंबर की जो ग्रामर है वो हो सकता है कि इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन आ जाएं, अगर इसमें नहीं आते तो इससे पहले मैंने ग्रामर की कुछ वीडियोस बनाई है, बस आप उनको एक बार देख लेना, आपसे ग्रामर के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक दो बार आप ग्रामर की वीडियो देख लेना, बन जाएंगे आपसे। इसके बाद देखो सेक्शन डी में आपके 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे और ये 4 नंबर आप बिल्कुल गिफ्ट के ले सकते हैं। अगर आपने चैप्टर थोड़े बहुत पढ़े, रीडिंग चैप्टर की करिए तो आपको पता होगा क्या कुछ स्टोरी थी। पहला क्वेश्चन है लेन जो कंपेयर द लार्ज रेंट ऑफ, किससे कंपेयर किया था, न्यू कॉइन से, तो ए राइट आंसर था। वो जो पानी की बूंदें गिर रही थी ना बड़ी बड़ी, उसको तुलना करी थी न्यू कॉइन से। व्हाट इज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, तो इसका आएगा हाइट्स ऑफ करेक्टर, सी राइट आंसर था। व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, क्या लाई थी वो फिश लेकर आई थी, डी राइट आंसर था। व्हाट डिड द वुमन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द अटर अटर वाज, अटर को क्या समझा था उसने, उसने समझा था भाई एक चूहा है ये, सी, ये राइट आंसर है। इसके बाद अब आ जाओ, ये एक्सटेट आपको मिलेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव है आपके, तो इसमें पढ़ लेना इसको। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस बीन टेकन, किससे लिया गया है, तो देखो पेपर हैज मोर पेशेंस, तो फ्रॉम डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक से लिया गया है ना। और हु हैज मोर पेशेंस देन पीपल, इसका राइट आंसर आपका पेपर आएगा। विच ऑफ दीज वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग, तो हैप्पी, थॉटफुल, वाउंडरिंग, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका वांडरिंग, सी। और ये पोएम का आएगा तो पोएम को पढ़ लेना। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन हैव बीन टेकन, तो ये भी गिफ्ट के नंबर है, तो यहाँ पे ये ट्रीज का है। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो ये सीमाइल आ जाएगा इसका। और इसके बाद द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड का क्या अपोजिट होता है भाई, बैकवर्ड होता है ये। और ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इंपॉर्टेंट है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बस इनको मैं पढ़ के नहीं बता रहा, टाइम बहुत लग गया। ये देख लो आप, ये स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बस ये सभी क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से देख लो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आंसर आप लिख के आइएगा, मैंने आपको तरीका बता दिया है सोल्व करने का, सब कुछ आपको बता दिया है। और ये आप एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से करके आना, क्योंकि एमसीक्यूज ही आपको पास करवाएंगे। सबका फॉर्मेट सही होना चाहिए, एप्लीकेशन लिखने का तरीका सही होना चाहिए, आंसर लिखने का तरीका सही होना चाहिए, आपको नंबर बराबर मिलेंगे। देखो ब्लैंक कॉपी पे बच्चों कोई आपको नंबर नहीं देता है, छोड़ के आओगे ब्लैंक कॉपी छोड़ के आओगे आपको कोई पास नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा, उससे रिलेटेड भी लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप डायलॉग लिख के आ जाओ या सॉन्ग लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ ना कुछ तो लिखना है। और क्वेश्चन में भी देखो करना क्या है, देखो क्वेश्चन जो है मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, थोड़ी सी और वीडियो लंबी खिंच रही है, लेकिन मान लो इस बात को, करना क्या है, देखो देखो जैसे ये एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी, अब आपको अगर लर्न नहीं भी है तो क्वेश्चन वर्ड को तो हटा देना, क्वेश्चन वर्ड से तो कभी स्टार्टिंग मत करना, आंसर की स्टार्टिंग करना, सब्जेक्ट को देखना जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलेगा। तो जब आप आंसर की स्टार्टिंग करो तो जैसे कि ये लिखा हुआ है ना द पोस्ट मास्टर, यहाँ से द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यहाँ से ऐसे स्टार्टिंग करना। उसके बाद जो भी कुछ आपके माइंड में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा रखा है, याद है, तो बस उसको बढ़ा देना। मतलब अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो मिल जाएंगे यार आप लोग को, है ना, इतना तो आप कर सकते हो। वाई इज कुर कंपेयर द हेवन, तो देखो अगर ये आंसर आपको करना है तो देखो वाई को तो आप हटा ही देना, मतलब क्वेश्चन वर्ड वाई है, वाट है, वेयर है, डू डज, इनको तो आप हटा देना। तो कूर्ग से स्टार्टिंग कर देना, कूर्ग इसके बाद हेल्पिंग वर्ड रख देना, इतना तो आप कर ही लोगे, फिर 1-2 वर्ड लिख देना आप, ऐसे आपको नंबर मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि और क्वेश्चन कुछ बता दी जाए इंपॉर्टेंट, या ग्रामर कुछ बता दी जाए आपको, तो कमेंट्स करके बता देना, मैं 1-2 वीडियो और आपके लिए बना दूंगा जब तक एग्जाम में आपको टाइम है, ठीक है।
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।